हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। पूरी व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को जो है समझने वाला है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छह वर्ण जो है किसके योग से बना है। ऑप्शन है क प्लस श, क प्लस श, क प्लस स या फिर क प्लस स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क धन स के योग से ये जो है बना होता है। चलिए इसको देखते हैं। छ एक जो है संयुक्त व्यंजन है। ये जो है आधा क और पूरे स से मिल करके बनता है। इसी तरीके से यदि हम त्र की बात करें तो ये कैसे बनता है? आधा ता और र से मिल करके बनता है। जो ज्ञ है वो कैसे बनता है? ये आपके आधा ज और य से मिलकर के बनता है। श्र की यदि हम बात करें तो ये आधा श और र से मिलकर के जो है बनता है। तो इन चारों को आपको जो है याद करके रखना है, कभी भी जो है कोई भी इसमें परीक्षाओं में दे दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक? चलिए बताइए इसका आंसर जो है क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समूहवाचक। जिस संज्ञा से किसी एक जाति की वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह का जब बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, सेना, कक्षा या गुच्छा। ऐसे ही भीड़ क्या है? व्यक्तियों का समूह है। तो इसी कारण से आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक? चलिए बताइए इसका आंसर जो है क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संबंधवाचक। जो चलिए इसका व्याख्या यहाँ पर देखें तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें क्या कहलाता है? वो जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो है जैसा का संबंध कैसे किया गया है वैसा यहाँ पर संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 5 किलो दूध में कौन सा विशेषण है आपको पूछा जा रहा है? गुणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर अनिश्चित परिणामवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निश्चित परिमाणवाचक ये जो है आपका विशेषण हो जाएगा। जहां पर जो है नाप तोल की एक निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 5 किलो 2 लीटर, वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर होता है। यहाँ पर निश्चित है 5 किलो दूध यहाँ पर बोला जा रहा है, इसी कारण से ये आपका निश्चित परिमाणवाचक ये जो है आपका विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है कौन सा है आपको पूछा जा रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है, राम फल खाता है, वह रोता है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राम जो है फल खाता है। कैसे? तो चलिए इसको जो यहाँ पर समझते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ फल क्या है? कर्म है और अन्य विकल्पों में कर्म नहीं है, इसलिए वे क्या है? अकर्मक है। लेकिन ये जो उदाहरण हमने देखा राम फल खाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। महाशय का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा पूछा जा रहा है? ऑप्शन है महधन आशय, महाधन आशय, महधन शय या फिर महोधन आशय? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधन आशय। इसका जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाशय का। ये जो है दीर्घ स्वर संधि है। नियम से यदि हम देखें तो आधन आ मिलकर के क्या मिला है यहाँ पर? बड़ा आ जो है बनता है। तो दीर्घ स्वर संधि का ये जो है उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? काफी इजी क्वेश्चन है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष, द्विगु या फिर अव्ययी भाव समास? चौराहा में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगु। द्विगु जहां पर जो है जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास कहते हैं। चौराहा चार राहों का समूह। और हमने जो है समास को काफी बेहतरीन तरीके से आपको बताया हुआ है। वीडियो आप जो है जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार में जो है कौन सा उपसर्ग है? अ, अधि, कर या फिर अधि? चलिए बताइए कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। अधि उपसर्ग का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। अधि धनकार मिलकर के क्या बनता है आपका? अधिकार जो शब्द है वो यहाँ पर बनता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है पूछा जा रहा है? वट, आवट, आव या फिर ट? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर जो है आवट प्रत्यय है, इसको आपको जो है याद रखना है। मूल क्रिया लिखना में जो है आवट प्रत्यय जोड़ने
जोड़ने से क्या बनता है आपका लिखावट बनता है। यह एक कृत प्रत्यय है, इसको भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्रु का तद्भव रूप जो है क्या है? आंख, आंसू, रोना या फिर अश्रु। अश्रु का तद्भव रूप आपको पूछा जा रहा है, इसी कारण से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंसू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अश्रु जो है कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है, तत्सम है, जबकि इसका परिवर्तित रूप आंसू होता है, ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन फिर से बता दूं काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार इसको जो है पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्थान का विलोम शब्द जो है क्या है? प्रस्थान, पतन, उत्कर्ष या फिर अवनीति। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी पतन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्थान का अर्थ क्या होता है? ऊपर उठना या फिर उन्नति, और पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है। व्योम, विप्र, कनक या फिर वारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्योम जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि नभ, गगन, अंबर, शून्य। वारी जो है पानी का, और कनक जो है सोने का पर्यायवाची। यहाँ पर देख सकते हैं वारी और कनक भी इसमें दिया गया था। तो ये आपका जो है क्या हो जाता है? ये आपका जो है पानी और सोने का पर्यायवाची है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गागर में सागर भरना का अर्थ जो है क्या है? सागर से पानी भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, असंभव कार्य करना या फिर समुद्र से पानी लाना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। इसको यहाँ पर गागर में सागर भरना कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है क्या होता है? जब भी आप जो है रस पढ़े तो वहां पर जो है इसका स्थायी भाव पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है कि पूछा जा रहा है उत्साह, शोक, रति या प्रेम, हास्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जहां पर जो है नायक और नायिका के मन में जो है संस्कार रूप में स्थित प्रेम जब रस की अवस्था तक पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। जहां पर नायक नायिका के जो प्रेम है रस की अवस्था तक पहुंचता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है आपको पूछा जा रहा है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपक अलंकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? चलिए जो है समझते हैं। जहां उपमेय और उपमान में अभेदता यानी समानता दिखाई जाए वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। यहाँ पैरों को सीधा क्या मान लिया गया है? कमल जो है मान लिया गया है, चरण कमल बंधव हरिराई। तो इसी कारण से आपका ये जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो आपको जो है पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करते जाने हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, मुझसे चला नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? मुझसे चला नहीं जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य, जिसका सही आंसर हो जाएगा। जहां न तो कर्ता प्रधान हो और ना ही कर्म बल्कि भाव की प्रधानता हो वहां पर क्या होता है? भाववाच्य होता है। ये अक्सर नकारात्मक वाक्यों से जो है यहाँ पर मिलता है। नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, थोड़ा सा नकारात्मक वाक्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसी कारण से भाववाच्य आपका हो सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे तुम कब आए, इस वाक्य में अरे जो है क्या है? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर निपात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका है विस्मयादि बोधक। आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक जो शब्द है उसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से कितने अंग जो है होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर मुख्य इसके अंग होते हैं। वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, दूसरा होता है विधेय प्रेडिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कपूर शब्द जो है कैसा शब्द है आपको पूछा जा रहा है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज शब्द। तो कपूर आपका सही आंसर हो जाएगा, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? कर्पूर जो है होता है। तो ये आपका जो है तद्भव शब्द है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि में जो है कौन सी संधि है? यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यन संधि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इति धन आदि से मिलकर के जो है इत्यादि बना है। यहाँ ई का य में जो है परिवर्तन हो गया है, तो इत्यादि का ये आपका जो है यन संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया शब्द का बहुवचन जो है क्या है पूछा जा रहा है? चिड़िए,
चिड़ियों, चिड़िया या फिर चिड़ियाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा चिड़िया। ये जो है चिड़िया शब्द का बहुवचन है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में चंद्र बिंदु भी यहाँ पर लगा हुआ है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़ करके जो है बहुवचन बनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? गगरी का खाली होना, कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना, पानी का गिरना या फिर समझदार होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना। जिस व्यक्ति के पास जो है कम ज्ञान होता है वो अधिक ज्यादा जो है बातें करता रहता है, तो इसी कारण से अधजल गगरी छलकत जाए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है देशज शब्द है? अग्नि, लोटा, स्कूल या फिर खेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लोटा है आपका देशज शब्द है। वे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता और स्थानीय बोलियों से आए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि थैला, पगड़ी, खटखटाना, तो ये सारे के सारे आपके देशज शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, भले ही ये जो छोटा सा शब्द है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कवयित्री है आपका सही शब्द यहाँ पर हो जाएगा। ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ध्यान रहे कि य पर जो है छोटी ई की मात्रा और त्र पर जो है बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर आती है। देख सकते हैं य पर कैसी मात्रा आ रही है? छोटी ई की मात्रा, और त्र पर जो है बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो बिल्कुल आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हे राम रक्षा करो, इसमें कौन सा कारक है आपको पूछा जा रहा है? संप्रदान, अपादान, संबोधन या फिर अधिकरण। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबोधन यहाँ पर हो जाएगा। जहां किसी को पुकारा जाए या फिर सावधान किया जाए वहां पर संबोधन कारक होता है। विभक्ति यदि हम बात करें तो हे, अरे, ओ, रे, ये सारी जो है इसकी विभक्ति होती है, संबोधन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। समीर, अनिल, अनल या मारुत। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनल का अर्थ क्या होता है? अनल का अर्थ होता है आग, जबकि तीनों बाकी जो है पवन के पर्यायवाची, यानी कि समीर, अनिल और मारुत जो है पवन के पर्यायवाची शब्द है। अनिल यानी हवा और अनल मतलब होता है आग। यह युग्म अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे देखते हैं, आमिष का विलोम शब्द जो है क्या है? सामिष, निरामिष, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निरामिष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है, कई बच्चे सीधा जो है शाकाहारी यहाँ पर लगा देते हैं, तो आमिष का निरामिष आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वह बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत जो है क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ तेज जो है विशेषण है और बहुत उसकी क्या बता रहा है? विशेषता यहाँ पर बता रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 16 या फिर 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 मात्राएं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें जो है 4 चरण होते हैं और हर चरण में जो है 16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी जो है उपमा न दी जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनुपम, अद्वितीय, अपूर्व या फिर अद्भुत। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको जो है बोलेंगे अनुपम, जिसकी जो है उपमा न दी जा सके। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिंदी व्याकरण के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको पूरे व्याख्या के साथ आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करते जाना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।